आज हम लोग आईआईटी एस्पिरेंट्स के डेली रूटीन की बात करेंगे कि किसी भी आईआईटी एस्पिरेंट की बात करें, मतलब जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसका डेली का रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। बहुत तरह का चैलेंजेज हमारा हर दिन उन सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडिया लेवल का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। तो जो सबसे पहले मैं अभी आपको मान के चल रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं पे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे और ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार बच्चे क्लास में जाते हैं पढ़ने, लेकिन वो अपना क्लास नोट्स को बहुत ढंग से प्रिपेयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि चलो कभी कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमारा हर एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा क्लास के चीज़ों को क्लास नोट्स में ढंग से लिखना होता है। यानी हमारा सबसे पहला काम कि क्लास का नोट्स बहुत ढंग से बनाना है। जैसे अगर क्लास में आप टाइम दे रहे हैं तो हमारे हर मिनट का टाइम का बहुत ढंग से यूज करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम एक मेन आती है, मेन प्रॉब्लम होता है क्या कि बहुत बार कोई स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और वो क्या करता है कि वो डिस्कस नहीं करता है, उसे घर पे लेके चला जाता है कि अच्छा चलो उसको बाद में देख लेंगे। नहीं, आपको करना क्या चाहिए कि बहुत पोलाइट वे में अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि क्लास के कॉन्सेप्ट को कोशिश करिए कि क्लास में क्लियर हो जाए। जितना कम डाउट घर पे ले जाएंगे, कोशिश करिए कि कोई भी डाउट घर पे ना जाए। क्लास वाली चीज़ें एक बार आपका कॉन्सेप्चुअल डाउट अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन को आप लेके जा सकते हैं घर पे कि क्वेश्चन आप कभी भी दोबारा बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल डाउट को अगर आप खुद से क्लियर करने की कोशिश करिएगा तो आपको उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि क्लास के नोट्स में जितने भी तरह का टीचर आपको थियोरिटिकल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर चैप्टर में गिन के 3 या 4 पॉइंट होता है। जो जैसे मैथ की बात करें या फिजिक्स की बात करें, वो मतलब बहुत जो 4-5 पॉइंट को अगर कोई ढंग से कर लेता है तो उसके बेसिस पे वो 500 क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन करते रहता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट हो गया, आप सोचने नहीं सीखे, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। कोई भी आप घर पे जाएंगे, घर पे होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसके बाद आप बहुत परेशान होंगे और परेशान होने के बाद कई बार स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देता है, इधर उधर घूमने लगता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का मेजर रीज़न एक होता है कि आप क्लास नोट्स के कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं क्लियर कर पाए, और वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, आप पोलाइट वे में ज़रूर पूछ के अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें, अगर कभी डाउट रह गया तो। चलिए, दूसरा चीज़ कि हम घर पे जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो घर पे जाके सबसे पहला, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि घर पे जाते ही सीधे होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए घर पे जाके कि क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन आपके सर डिस्कस किए हों और वो आपसे पहली बार में आपसे नहीं बना हो, तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को दोबारा खुद से सॉल्व करना चाहिए। भले ही आपका सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिना सॉल्यूशन देखे अगर आप खुद से दोबारा लिख के करने की कोशिश करिएगा तो आप बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि कई बार आपका छोटा छोटा प्रॉब्लम के कारण आप फंस जाइएगा, और वही छोटा छोटा प्रॉब्लम जैसे ही क्लियर होगा तो आपका होमवर्क बहुत आसानी से होने लगेगा। तो घर पे जाने के बाद सबसे पहला काम कि आपको क्या करना होता है कि क्लास नोट्स के उन क्वेश्चन को दोबारा बनाना होता है जो क्वेश्चन आपसे खुद क्लास में नहीं बन पाया था। उसके बाद आपको होमवर्क पे जाना है, आपको होमवर्क को बहुत ढंग से करना है। अब एक बार आप क्लास के चीज़ों का सारा कॉन्सेप्चुअल डाउट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपसे बहुत आसानी से होमवर्क होगा। बहुत रेयर डाउट होगा, और बहुत रेयर डाउट होगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा।
मतलब आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आप कई कई घंटा खुद बैठ के पढ़ने लगिएगा। लेकिन एक बार आपके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, शुरू में कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लियर नहीं होता है जिसके कारण तो आप हमेशा पढ़ना छोड़ देते हैं, बीच बीच में परेशान हो जाते हैं। एक बहुत मेजर रीज़न होता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि क्लास नोट्स पे बहुत ध्यान देना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, हमें होमवर्क करना है। अब क्या देखते हैं कि जब हमारा कुछ वक्त बीत जाता है, जैसे ही आप देखें कि 2 से 3 महीना बीत गया, तो हमारे हर सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मान ले 4-4 चैप्टर हो चुका है, 5-5 चैप्टर आप पढ़ लिए। तो जैसे ही आप 4 चैप्टर पढ़ते हैं, आपको फील होता होगा कि आप पुराना वाला भूल चुके हैं। तो तीसरा स्टेप कि हम शुरू से ऐसा आदत डालें कि कभी भी हम हर दिन का जो भी पुराना चीज़ें जो पढ़े हैं वो कभी ना भूलें। और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें डेली रिवीजन पे टाइम देना होता है। एवरी सिंगल डे हमें रिवीजन करना होता है। और शुरू में हम लेट से 30 मिनट लेके चल सकते हैं, पहला 30 डेज या पहला 2 महीना। लेकिन आगे एकदम फिक्स कर लीजिए कि एवरी सिंगल डे मिनिमम 1 आवर तो आपको रिवीजन पे टाइम देना है। आप कोशिश करें कि 1 आवर 10 मिनट इसके आसपास आप डेली का डेली रिवीजन करने की कोशिश करना है। अब बात आए कि रिवीजन करना कैसे है। तो सबसे पहला काम कि जो चैप्टर आप भूल गए हैं, तो कोई चैप्टर आप भूल चुके हैं, तो सबसे पहले उसका थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी को हम सबसे पहले, ये नहीं कि हम कॉपी पलट के थ्योरी देखना पढ़ना चालू कर दें, नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थ्योरी को खुद से रिकॉल करके लिखने की कोशिश करेंगे। लेट से 10 मिनट, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, मैक्सिमम 10 मिनट टाइम दीजिए। थ्योरी बहुत गिन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तेज़ी से आप लिख लीजिए। अब उसके बाद एक बार आप थ्योरी लिखे, आपको दिखेगा कि लेट से 10 चीज़ों में आप 5 चीज़ भूल चुके हैं। तो अगर 5 भूल गए हैं तो वो 5 आप जब दूसरी बार पढ़, फिर नोट्स खोलिए और देखिए कि आप क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। और अगला 10 से 15 मिनट इस चीज़ पे टाइम दीजिए कि अच्छा ये चीज़ हमने भूल गया था, और हम लोग उसको दोबारा राइट डाउन कर लें। अब इसके बाद जैसे ही हमारा थ्योरी क्लियर हुआ, तो थ्योरी में हमें मैक्सिमम हाफ एन आवर टाइम देना है कभी भी किसी चैप्टर के रिवीजन करने, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है। और कौन सा प्रॉब्लम पर फोकस करना है? वो प्रॉब्लम जो क्लास नोट्स में ऐसा क्वेश्चन होगा, आपने होमवर्क करते वक्त डीपीपी किया होगा, सीट बनाया होगा, इन सारे में जो क्वेश्चन में आप कभी फंसे होंगे, उन सारे क्वेश्चन को दोबारा से बनाना है। अब गौर करिए, तो हमें होमवर्क, जो वो क्वेश्चन हमें करना है जो टफ क्वेश्चन था, जो आपसे पहली बार में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना हो, उसको जरूर अपना कोई नोटेशन फिक्स करें कि हमसे ये पहली बार में नहीं बना, ये हमसे दूसरी बार में नहीं बना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमसे कितने अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। और आप देखेंगे क्या कि जैसे लेट से एक एग्जांपल से समझें कि आप कोई चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पहली बार आपने 300 क्वेश्चन मान लिया जाए कि टोटल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व किया। अब 300 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो पहली बार में अगर सबको ये क्लास नोट्स क्लियर होता है तो आसानी से मान के चले कि 90% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं। तो 10 से 20% क्वेश्चन की बात किया जाए, लेट से किसी को 30 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, किसी को 60 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा जो पहली बार में नहीं बना। तो उन 30 से 60 क्वेश्चन को हमें रिवीजन के दौरान मतलब बनाना है और बहुत ढंग से दोबारा बनाने की कोशिश करना है। जैसे ही, अब आप गौर करें, जैसे ही आप दोबारा बनाइएगा तो आप उस 30 से, मान ले कि रफली 50 क्वेश्चन है तो जिसमें प्रॉब्लम हुआ था पहली बार में, तो उस 50 क्वेश्चन को आप दोबारा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 25 से 40 क्वेश्चन उसमें से आपका बन गया। फिर क्या बचेगा? 10 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी 10 क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो सेकेंड बार में भी नहीं बना है। अब इससे हमारा टाइम क्या होता है? काफ़ी सेव होता है कि कैसे हम रिवीजन करें, कैसे हम आगे बढ़ें। मतलब क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पास्ट में पढ़े उसका रिवीजन में सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा, लेकिन जो अभी रिसेंट टॉपिक पढ़े होंगे उसमें कई क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बना होगा क्योंकि उसकी आप पहली बार रिवीजन कर रहे होंगे।
तो जो जिस टॉपिक में पहली बार रिवीजन कर रहे होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, दोबारा वाला। जिस क्वेश्चन में दूसरी बार रिवीजन कर रहे होंगे उसमें 10 या 5 क्वेश्चन होगा, तीसरी बार कर रहे होंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन होगा, और अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा कि हर क्वेश्चन आपको धीरे धीरे 1 साल के अंदर आप एवरी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर पा रहे होंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 बार करते करते वो उसका हर कॉन्सेप्ट हमें क्या हो जाता है, ध्यान हो जाता है। अब ये रिवीजन का एस्पेक्ट अगर क्लियर हुआ तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें हमेशा टेस्ट देते रहना है। टेस्ट से कभी भी भागना नहीं है। जो भी आपके टेस्ट हो, जो भी आपके कोचिंग में हो या जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी वो टेस्ट हो, उस टेस्ट से भागना कभी नहीं है। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम होता है, उससे आगे होमवर्क नहीं कर पाते, उसके कारण उनको धीरे धीरे बर्डन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को सही से फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई टेस्ट से भाग ही नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि उसे रियलाइज होने लगेगा कि हमें तो हर कुछ किसी भी टाइम पर याद है। क्यों? क्योंकि हम डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली एवरी सिंगल डे हम रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि हम क्लास का चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रही है, होमवर्क करने में हमारा कम टाइम लगेगा, उसके कारण हमें रिवीजन पे अच्छे से टाइम मिलेगा देने को। और उसके बाद अगर हम टेस्ट देंगे और टेस्ट में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई लेट से अभी प्रॉब्लम में है तो ये नहीं कि हमेशा कोई बहुत अच्छे से इसको फॉलो करे और ये सोचे कि अगला एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे आप अच्छा करिएगा, जो पुरानी प्रॉब्लम रह गई है वो धीरे धीरे दूर होगी। तो ये आपको समझना है। अगर आप लेट से आज का ही शुरू हुआ है दिन, तो बिल्कुल अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इसी मेथड से हर साल हम कई लोगों को IIT कराने की कोशिश कराते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आपको एकदम आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से अपना डेली रूटीन रखें कि बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, IIT को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।